दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस आज करेंगे ये सारे एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है पहला नंबर 6 है, उसके बाद 24, 60, 120। तो नंबर को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर क्यूब नंबर के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो देखोगे अब ये 6 अगर हम 2 का क्यूब करें और -2 कर दे तो ये फिर कितना होगा 8 - 2 यानी हो जाएगा 6 जो कि है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, अगर हम 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब होगा 27 और इसमें माइनस क्या करते हैं, इसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24। तो प्रोसेस आपको पता चल रहा होगा। देखोगे उसके बाद अगर आप 4 का क्यूब करोगे ये हो जाएगा 64 और माइनस क्या कर दे, इसी 4 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो देखो 120 फिर कैसे आएगा, 5 का क्यूब करके -5 कर देते हैं तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, -5 करोगे तो 120 हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 किए 3 4 5 तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216 और -6 करेंगे यानी 210। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे लेटर जो दिया हुआ है डी है, बी है, एक्स है, आर है और जे है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ डी है उसके बाद बी हो गया यानी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी कम रहा है ना। तो कितना कम रहा है, तो देखोगे अगर आप इस साइड से काउंट करो बी सी डी यानी 2 कम रहा है यानी -2 हो रहा है। क्योंकि अगर हम पोजीशंस को अगर लिख लें, सबसे पहले यहाँ पोजीशन को लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। डी का पोजीशन देखोगे ये हो जाएगा 4, बी के लिए हो जाएगा 2, एक्स के लिए हो जाएगा आपका 24, आर के लिए हो जाएगा 18 और जे के लिए हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है। देखोगे अगर हम डी में -2 किए तो बी आया, तो बी में कितना माइनस करेंगे, जो एक्स आ जाएगा। पहला में तो -2 हुआ तो इसमें -4 करेंगे। ठीक है, तो देखोगे अब -4 करोगे तो x मिलेगा। फिर यहाँ देखोगे अब इसमें क्या माइनस करे, जो हमारा r मिलेगा। तो इसका पोजीशन अगर देखोगे तो 24 का था, यहाँ पे हो गया 18 तो हम क्या माइनस करेंगे, तो -6 करेंगे तो ये r मिल जाएगा। फिर 8 से j लाना है, अगेन हमारा डिक्रीज हो रहा है तो कितना माइनस करेंगे, तो देखोगे यहाँ कितना माइनस हो रहा है 8 हो रहा है तो -8 करोगे तो हमारा j मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वाला फिर क्या होगा, -10 होगा, है ना। तो देखोगे 10 - 10 अब ये फिर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट हो चुका ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्योंकि टोटल लेटर्स हमारे कितने होते हैं 26 होते हैं। तो ए तो हो गया फर्स्ट, फिर स्टार्ट कहाँ से होगा भाई, स्टार्ट हो जाएगा फिर जेड से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या, कि 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और ये केंद्र के और अंदर मुंह करके बैठे हुए हैं ना, यानी सारे अंदर देख रहे हैं। तो अंदर देख रहे हैं कहने का मतलब हो गया, मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है अंदर की तरफ देख रहा है, यानी इस साइड होगा आपका राइट और इस साइड से होगा लेफ्ट। क्लियर है, तो देखोगे टोटल कितने हैं 7 मित्र। तो पहले हम 7 क्या करते हैं यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 4, 5, 6 और ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, टी जो है के और यू के ठीक बगल में बैठा है। पहला यहाँ दिया हुआ है कंडीशन, टी जो है के और यू के ठीक बगल में बैठा है। एस जो है के दाई और ठीक बगल में बैठा है। तो देखोगे यहां से हमको पोजीशन अब परफेक्ट मिल जाएगा। एस जो है के दाई और ठीक बगल में बैठा है, तो एस जो है के दाई ना, तो हम यहाँ ले लेते हैं के, और के का दाएं साइड किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एस। ये क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, देखोगे टी जो बोला है के और यू के ठीक बगल में बैठा है, तो टी जो है के और यू ना, तो यहाँ के है और यहाँ पे फिर हम क्या ले लेते हैं, टी को ले लेते हैं और ये हो जाएगा फिर यू। अब देखो टी जो है के और यू के ठीक बगल में बैठा है ना, दोनों के बगल में बैठा है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, अब यहाँ दिया हुआ है डब्ल्यू जो है यू और एम के ठीक बगल में है। यू और एम के ठीक बगल में कौन है, डब्ल्यू है। तो यहाँ यू है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डब्ल्यू को, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एम होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक।
आप देखोगे डब्ल्यू जो है यू और एम के ठीक बगल में है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे भी होगा कोई लेटर, बट यहाँ पे आगे देखते हैं के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तीसरा तो हमें दिख, और एक जो बचा हुआ है यहाँ पे 7 नंबर पर्सन, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं उसको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो के यहाँ पे है, अब के का बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये फिर कौन हो गया, डब्लू हो गया। हमारा आंसर मिल गया डब्लू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम से वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो दिया हुआ है टोटल 5 वर्ड्स दिए हुए, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पे CHA 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 CHA, ये तीनों हमारे लेटर्स क्या हैं, सेम है। तो इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ आई दिख रहा है, आई, फिर आर, आर, यहाँ पे आर है। तो आर से पहले कौन आएगा, आई आएगा, यानी इन दोनों में हमारा फर्स्ट और सेकंड हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ आई के बाद आर है, यहाँ आई के बाद एन है, तो आई के बाद हमारा कौन सा लेटर आएगा, पहले एन ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, पहला हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, ये ठीक है। अब देखोगे, अब नहीं भी निकालोगे तो भी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि देखो कि स्टार्ट किससे हो रहा है, 2 1। तो देखो यहाँ तो 2 4 है, ये होने वाला नहीं है, 2 3 है, ये भी होने वाला नहीं है, 2 1 यहाँ है, एक ही दिख रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये हमारा 1 2 है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी आप चेक कर लो, उसके बाद कौन आएगा, तो देखोगे 2 1 देन 5 आएगा, तो आप चेक कर लो। यहाँ पे देखो आर है, आर आर, तो आर के बाद एम है, जी है, सी है, तो पहले तो सी आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एम आएगा, यानी 5 4 3, देखोगे 5 4 3, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है जी प्लस एच का अर्थ है, जी जो है एच की पुत्री है, और इंटू का मतलब दे दिया हुआ है, जी जो है पहला वाला वो एच का भाई है, और यहाँ माइनस का मतलब यानी जी जो है पहला वाला एच का क्या है, पति है, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पूछ रहा है आपका कि के ए से किस प्रकार संबंधित है, क्लियर है। तो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, देखोगे पहले यहाँ पे ए है, देन प्लस क्यू है, तो ए प्लस, प्लस का मतलब हमारा क्या है, पुत्री है ना, यानी ए जो होगा वो पुत्री होगा किसका, क्यू का। तो ए जो होगा वो पुत्री होगा किसका, क्यू का, तो क्यू को ऊपर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। अब अगेन माइनस आर है, माइनस का मतलब है कि पहला वाला जो है ना ये वो पति है, तो यानी क्यू जो होगा वो पति होगा किसका, आर का। तो आर का पति होगा, तो आर फिर क्या होगा, ये पत्नी हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ होगा, क्लियर है। यहाँ तक आगे देखते हैं। देन अगेन प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब है कि जो पहला वाला जो है वो क्या है, पुत्री है, यानी ये जो है पुत्री किसका हो गया, ये हो जाएगा आपका के का, तो के को ऊपर रख लेंगे। अब देखोगे माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है वो पति है, यानी ये पति हो गया भाई किसका, वाई का, क्लियर है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा क्या है कि के जो है के ए से किस प्रकार संबंधित है, के जो है ए से, तो देखोगे ए से पूछ रहा है ना, तो ए का ये क्या है, ये पिता है, और ये क्या है, माता है, तो माता का पिता की फिर क्या कहलाएंगे, यानी ये हो जाएगा इनका नाना, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फिर नाना। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।